चालू है। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर के पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जो चल रहे हैं, उसके दौरान रात को हमारा सिरोही में रात्रि विश्राम था और हमने पहले से एक प्रोग्राम निर्धारित किया था कि जब सिरोही जाएंगे तो हमारे एक क्रांतिकारी साथी कार्तिक भील उर्फ कांतिलाल को जो उसके साथ घटना हुई और उसकी जो एक साजिश के तहत हत्या की गई थी, उनके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला है और वो परिवार आज भी यहाँ पर सिरोही जिला मुख्यालय पर यानी कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। जो आप लोग ये देख रहे हो कि पूरे परिवार के लोग हमारे साथ में खड़े हैं। हम रात को यहाँ आ गए थे 7 बजे, कल 7:30 बजे तक, और उसके बाद में पूरे परिवार के साथ हमारी रात भर भी बातचीत हुई। सुबह उठ करके भी हम लोगों ने इनसे चर्चा की, इनकी सारी बात को समझने की कोशिश की, इनके वास्तविक घटनाक्रम क्या था उसको भी जानने की कोशिश की और पता लगा कि इनको आज भी न्याय नहीं मिला है। न्याय तो दूर की बात है, न्याय मिलने के लिए जो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, यानी जो इनके परिवार की तरफ से FIR दर्ज होनी चाहिए, वो FIR भी अब तक दर्ज नहीं हुई है। जब FIR ही दर्ज नहीं हुई है तो फिर गिरफ्तारी की बात या न्याय की बात ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ इस देश के अंदर एक हमारा मौलिक अधिकार जो है कि हम कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में जाकर के FIR दर्ज करवा सकता है, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो। झूठ और सच का मामला तो बाद में आता है जब उसकी जांच होती है, लेकिन यहाँ जांच की बात हो रही है और उसके साथ साथ FIR दर्ज नहीं हुई है। FIR जब दर्ज ही नहीं हुई है तो क्या मामला किस प्रकार से है, ये कभी घटना सामने नहीं आ सकती। इसलिए हम लोग यहाँ आए और इनसे जानकारी ली तो हमें एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 2.5 महीने हो गए ये परिवार तरस रहा है, इस स्थिति में यहाँ पर गुजार रहा है। इसीलिए हम लोगों ने भी उचित समझा कि हम लोग भी इनके साथ ही रहेंगे। तो रात को हम लोग धरना स्थल पे ही रुके हैं, यहीं पर इनके साथ में यहाँ पर जो है रात बिताई है और सोए हैं। और लंबी चौड़ी बात करने के बाद में ये सारा पता चला है कि इन परिवार को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। यहाँ बात ये चल रही है कि CM साहब से मिलने की या फिर पुलिस के अधिकारियों से या कलेक्टर साहब से मिलने की, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं कि ये घटना जिसकी जानकारी पूरी दुनिया को हो गई, पूरी दुनिया को हो गई और हमारे प्रदेश के मुखिया को ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। है जानकारी, लेकिन हमें पता है कि कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के मुखिया भी इस मामले में विवश हैं या मजबूर हैं, क्योंकि जिस आदमी का नाम इस केस में आ रहा है, संयम लोढ़ा जो विधायक हैं, उनका जो नाम आ रहा है वो हमारे प्रदेश के मुखिया यानी CM अशोक गहलोत जी के सलाहकार हैं। तो वो अगर अशोक गहलोत जी के सलाहकार हैं और उसको सलाह देते हैं तो फिर निश्चित तौर पे मानिए कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको सलाह नहीं दे सकते, तो सलाहकार है। तो ये बात है कि जिस आदमी के साथ में घटना जुड़ी हुई है वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और वो इसमें सभी लोगों को, सारी जांच को प्रभावित कर सकता है। और मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो भी इनके परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और सुना है कि ये लोग रिपोर्ट लेकर के बरलूट थाना बताया ना आपने, बरलूट थाने में गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी FIR नहीं लेंगे और उसी FIR पे केस चलाएंगे। जो FIR ही दूसरे के नाम से दर्ज है तो इस परिवार को या कार्तिक के परिवार को न्याय मिलना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग पहले तो ये बात करवाना चाहते हैं कि FIR दर्ज हो, FIR दर्ज होने के बाद में इसकी जांच हो, जांच में जो पाया जाए उसके अनुसार इनको न्याय मिले या फिर जो भी कार्रवाई हो वो उस तरीके से करे। अभी तो प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इस यात्रा के दौरान एक प्रोग्राम बना करके, पूर्व निर्धारित प्रोग्राम बना करके हम लोग परिवार से मिलने आए थे। मैं जो है पूरा वादा करता हूं कि जैसे सामाजिक काम के दौरान हम लोग चल रहे हैं उसके अनुसार हम लोग इस परिवार के साथ है। कार्तिक का पिछले 15-17 साल से मेरे साथ में नाता रहा है। वो मेरे आंदोलन में हर जगह पर वो एक क्रांतिकारी के रूप में हमेशा रहा है। मेरे घर में भी कई बार रुका है, तो मैं उसकी बातों को बहुत ही, उसके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और समझता था पहले। तो उसके बाद में मुझे पता है कि इस घटना के पीछे क्या मामला है। आज हम लोग इस परिवार को पूरा जो है हिम्मत देते हैं कि जब तक न्याय मिलेगा तब तक हम आपके साथ में रहेंगे। हर तरह से कहीं पर भी किसी भी समय आपका फोन आएगा, मैं आपका फोन
अगर 2 मिनट अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो वापस आधे घंटे बाद मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन आपके संपर्क में रहूंगा और हम लोग मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे और कार्तिक को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। आप फोटो वगैरह ले लो।